दर्शकों, अभिनंदन है आप सभी का हमारी आज की बेहद ही खास प्रस्तुति में, जिसमें आज आप अवलोकन करेंगे मध्य प्रदेश की धन्यधरा पर आयोजित श्री 1008 अतिशयकारी पारसनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर टीकमगढ़ में गुरुवार 11 जुलाई 2024 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के दीक्षा दिवस समारोह की विशेष झलकियों को भक्तों को इस भव्य समारोह में अपना पावन सानिध्य प्रदान किया परम पूज्य आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ने। इस भव्य समारोह के आयोजक एवं निवेदक है श्री 1008 अतिशयकारी पारसनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर टीकमगढ़। गुरुवार 11 जुलाई 2024 को प्रातः सभी भक्तगण श्री 1008 अतिशयकारी पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में एकत्रित हुए, जिसके पश्चात श्रद्धालु भक्तों ने भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा की। आचार्य श्री के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। गमिका वही सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गले, तप मूर्ति है आराधक हे योगीश्वर हे महासंतो हे अरुण कामना दलित सके युग युग तक आगामी वसन। ओम ब्रह्मस्तु सदाचार्य संत श्रोमणी प्रातः वंदनीय आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राजीव नवनवा अनंत पद प्राप्ति रकम में पामेती। कृतय जाऊं बबोध दिए मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहो जीवन तराने के लिए, पेट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम राज जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राजीव नवनवा अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनि राजीव नवनवा अनंत पद प्राप्ति रकम में पामेती। स्वाहा हमको विभू बचालो, दर पे हमें बुला लो बाबा, हमको दर्श दिखा दो। रस काशी में आनंदी अति भारी, स्वामी आनंदी अति भारी, आसो सेन घर मामा के लीनो अवतारी, ओम जय पारस देवा। विगत इसी क्रम में कार्यक्रम को मंगलमय शुभता प्रदान करने हेतु पूजन विधान की मांगलिक क्रियाओं का शुभारंभ किया गया। ईश्वर की मोक्ष पति भी के दाता, त्रिभुवन की स्वामी, ओम जय पारस देवा। परम देवालय जम्बूदीपे भरत क्षेत्र यारे खंडे भारत देश मध्य से टीकमगढ़ नामनी नगरी श्री पारस धाम मंदिर मध्य वी निर्माण सम्मत 2550 मास अनुत्तमे मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे तिथि पंचमी दिन शुक्रवासरे गुरुवासरे प्रातः काल विलायाम मुनियार्कानां श्रावक श्राविकानां सकल कर्मक्षयार्थं मंगल कलश स्थापनं करोमि। दीपकं प्रज्वलयामि स्थापयामि च। पुष्पांजलिं क्षिपामः। स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथा त्रिपार स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमानाय। पुष्पांजलिं क्षिपामः। कामे रूपे तो बसे तुम्हें श्याम, प्रकामे मंत्र द्विमाता भीमाप्ताम, तथा प्रतिघात गुण प्रधाना सुशीघ्रियाशु परमर्षयो आदितं च तप्तं च तथा महोग्रम, गुरम तपो घोरे पराक्रमस्ता, ब्रह्मा परम घोर गुण चरंता सुशीघ्रियाशु परमर्षयो अमर से सर्वौ से दह्यस्थिता, सिर पिसा पिसा दृष्टि पिसा पिसाश्चे साकिल्य विडजल्य मलौषधि सा सुशीघ्रियाशु परमर्षयो। नवदेवेभ्यः नमो नमः। काम वर्ण विद्वांसनाय पुष्पाणि निर्वामिति। भक्ति में ओतप्रोत भक्तों ने भक्ति रस में सराबोर होते हुए अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए और गुरु गुणगान किया। से पंडित गुरुवर मम कर्मों का नाश करो, मन मंदिर की हृदय वेदी पर आ जाओ चिरवास करो। आओ जी मेरे महाराज पधारो मारे आंगनों में, विद्यासागर जी आओ महाराज पधारो मारे आंगन में। सद्गुण सहित आचार्य परमेश्वर भी नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जन्म निर्वामिति।
यही काम रोग दुखकारी भाव भव से बना भिखारी अति विस्मन मन लाया हम रोग हरो मुनिराया प्रेम मुक्ति धर को ध्याओ भावों से पूज रचाओ गुरु राज चरण सिर लाओ निज आत्म में रम जाओ। ओम रोम श्री सत्यन सद्गुण सहिताचार्य आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः। जय माला पूर्णार्घ्यं पामिदी स्वाहा। ओम रूम मनोगुप्ति सहिताचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः। अनर्बद प्राप्तिर्गम पामिदी मौन धरि आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः। अनर्बद प्राप्तिर्गम पामिदी धर्म के ये सहारे हैं जैन धर्म के ये सहारे हैं श्रावक चंदन हो श्रावक चंदन चौक पुराए गुरुबर आज मेरे में आए हैं मुनिवर आज मेरे में आए हैं। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। मोक्ष महाबल प्राप्तिर्गम पामिदी आदिनाथ तीर्थंकर से प्रभु महावीर अंतिम जिन बल सिद्ध क्षेत्र माने को करते मेरे गुणगान सदा सुन कर यथा के लिखे चौदस में भक्ति भाव से सागर मुनींद्राय नमः। परम पूज्य विराट सागर मुनींद्र नमः। परम पूज्य विश्व सागर मुनींद्राय जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वापति। इसी श्रृंखला के मध्य ही आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया, जिसके बाद सौभाग्यशाली पात्रों ने आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर आशीष प्राप्त किया व साथ गुरुवर को मां जिनवाणी भेंट कर पुण्य का अर्जन भी किया। महलोर मंदिर अरुट मैंने गुलजार सी वन में जा डेरा करो छोड़े इस संसार से। जैसा कि आज विद्यासागर जी दीक्षा जयंती है तो हम लोग ये भावना भाएं, हे प्रभु हम भी एक दिन दीक्षा लेकर के जिस प्रकार विद्यासागर जी महाराज जी विराट सागर जी महाराज जी ने दीक्षा लेकर के सभी जीवों का कल्याण किया और अपना कल्याण किया, और हम भी अपना कल्याण करें और सभी लोग एक कुछ न कुछ नियम संयम को धारण करें। जो लोग पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य विद्यासागर महाराज बड़ो नैया इनसे को आज इन्हीं से चलो धर्म को ताज इन्हीं ने रखी धर्म की लाज इन्हीं का नमन हमारो है। जे हैं संत बड़े दुनिया के सबका तारो है आचार्य विद्यासागर महाराज। शरद पूर्णिमा को दिन प्यारो इन्हें जन्म लो है सबने जानी ई दुनिया में दूजो सूर उगो है। घर में खुशियां भई अपार घर घर हो रहे मंगलाचार रूप सबके मन भायो है। जे हैं संत बड़े दुनिया के सब कांटारो है आचार्य विद्यासागर महाराज। 8 वर्ष की उम्र में अष्टमूल गुण धारे भक्तांबर और सूत सहस्त्र नाम सबैया कर डारे। करें सब ग्रंथ पठन व्यवहार करें सब शास्त्र को स्वाध्याय याद सब खां कर डारो है। जे हैं संत बड़े दुनिया के सब कांटारो है आचार्य विद्यासागर महाराज। 20 वर्ष की उम्र में मन दीक्षा की ठानी ग्राम सरलगा से अजमेर तक पियो न 3 दिन पानी। पहुँचे अजमेर शहर दरमियान करें जहाँ ज्ञान सागर मुनि ध्यान माथा उनके चरण धारो है। जे हैं संत बड़े दुनिया के सब कांटारो है आचार्य विद्यासागर महाराज। 30 जून सन 68 को मन पर दीक्षा धारी 30 जून सन 68 को मन पर दीक्षा धारी। ओ विद्याधर से विद्यासागर नाम धरो भाई करी देवन ने जय जयकार भई थी जल की बिस्ट्री अपार। और राजेंद्र ने हमारा नाम उस समय राजेंद्र था राजेंद्र ने माथा चरण हारो है। जे हैं संत बड़े दुनिया के सब कांटारो है आचार्य विद्यासागर महाराज। पूज्य आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ने अपनी मधुर वाणी से भक्तों को मंगल उद्बोधन देते हुए भक्ति में सराबोर कर दिया। लड़कियां दुहिता तो होती हैं लेकिन बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए और नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई होए।
नाम कमावे माई बाप को, देश बड़ाई होए। दुहिता उसे कहते हैं जो दो कुलों का हित करती है, उसे दुहिता कहते हैं। जो रावण के 1,00,000 पुत्र इज्जत नहीं दिला पाए, वो जनक की एक बेटी ने 2 कुलों का दीपक बन गया। जो राजा महेंद्र के 100 बेटे इज्जत नहीं दिला पाए, वो आपको पता है अंजना ने इज्जत दिला दी। जो द्रुपद के बेटे नहीं दिला पाए, वो द्रौपदी ने इज्जत दिला दी। तो आचार्य श्री ने वो कन्याओं को वो प्रशस्त मार्ग दिया है जो कि सच पूछो, चाहे शिक्षा हो, चाहे संयम हो, चाहे संस्कार का मार्ग हो। आज हमारी बहनों को, क्योंकि मैं कहती हूँ अकेली शिक्षा ने बहुत विरोध और विद्रोह पैदा किया है। आज यदि घर में आग लगी है तो आपको शिक्षा के माध्यम से लगी है, लेकिन उन्होंने संस्कारित गृहिणी बनने के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं बेटियां क्या होती हैं, हमने कहा भाई के साथ बहन होती है, पति के साथ पत्नी होती है, सास के साथ बहू होती है, देवर के साथ भाभी होती है, बाप के साथ बेटी होती है। हर पक्ष में स्त्री खड़ी है और स्त्री को सम्मान दिलाने वाले आचार्य श्री हैं, जिन्होंने कि सिर्फ यही नहीं किया है, आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थल बनाकर बेटियों को एक उच्च रास्ता दिया। मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करो। हम लोग रोज पढ़ते हैं शांति धारा में कि गाय की बीमारी दूर हो, भैंस की बीमारी दूर हो, ऐसा हो वैसा। हमने कि गाय भैंस तुमने रहने कहाँ दिए, तुमने रहने कहाँ दिए। भारत वो देश था कि एक मृत्यु देखकर वैराग्य आ जाता था। बुद्ध ने एक मौत देखी थी, वैराग्य आ गया था। और ऋषभ देव ने एक मौत देखी थी, नीलांजना की, वैराग्य आ गया था। तुम कैसे पत्थर दे लो जो मौत पर मौत देखते रहते हो, चाय की चुस्कियां और नमकीन की फक्की लेते रहते हो और कहते हो अभी 5,000 मर गए, लगता है 10,000 तक संख्या जाएगी। सोचो हमारे यहाँ कितनी संवेदना थी कि यदि गाय मर जाए, जब तक उसकी मिट्टी ठिकाने नहीं लगा देते थे तब तक हमारे चूल्हे में आंच नहीं जलती थी। आज इतने पत्थर दिल हो गए, किसी का बाप मर जाए फोन लगाते हैं, उनको कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। हमने कहा इसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिखा। ध्यान रखना, वहां भी फालतू की बातें करते हैं, क्योंकि संत ये ऐसे होते हैं जो जाकर भी अंत नहीं होते हैं। संत ऐसे होते हैं जो जाने के बाद भी अपने निशान ऐसे छोड़ जाते हैं, जिन्हें पहुंचकर, जिन पर चलकर लोग कहते हैं कि आचार्य श्री नहीं रहे। हमने कहा कौन कहते हैं कि आचार्य श्री नहीं रहे? हम सब के दिलों में आचार्य श्री हैं और आगे भी रहेंगे। वहीं दूसरी ओर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने मंगल प्रवचन देकर समस्त वातावरण भक्ति में सराबोर कर दिया। प्यारे बंधुओं, शायद ये बात निश्चित है, आज देखा जा रहा चारों ओर कहीं भूकंप, कहीं ज्वालामुखी, कहीं सुनामी, कहीं कुछ है, लेकिन कहाँ जहाँ पर दिगंबर संतों का प्रवास नहीं है। आप लोग विचार कर सकते हैं, जहाँ पर जन धर्म की प्रभावना नहीं है, ऐसे स्थान पर ही इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, किंतु जहां संतों का विहार होता वहां प्रकार की घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं, ना आ सकती हैं। हिम्मत ही नहीं उन घटनाओं की, क्योंकि संतों की छत्र छाया, संतों की अपनी साधना का ये प्रभाव है कि संतों की साधना और अहिंसक जहाँ पर स्थान है, जीव जहाँ जीव, प्रत्येक जीव की करुणा व्यक्ति के हृदय में समाई रहती हो, इस प्रकार की घटनाएं हो ही नहीं सकती हैं। प्यारे बंधुओं, आज यह दिन आप सबके बीच में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन, यद्यपि 365 दिन सभी दिन समान होते हैं, लेकिन जिस दिन में कोई विशेष काम हो जाता है, विशेष घटना हो जाती है, अपने आप में दिन विशेष हो जाया करता है। हम कई बार बोलते हैं कि मनुष्य के जीवन की अगर सबसे कोई बड़ा अतिशय है तो है एक मुनि की दीक्षा धारण करना। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई
चमत्कार है। तो संयम को धारण करना, चाहे वह पुरुष है तो मुनि दीक्षा होगा और स्त्री है तो आर्य का दीक्षा होना। जिस दिन व्यक्ति के जीवन में संस्कार हो जाता है, संयम आ जाता है, समझ लेना उसका जीवन कहाँ से चमत्कार होता है। तो अगर मिथ्या दृष्टि है तो पहले गुण स्थान से सीधा मुनि है तो 7वें गुण स्थान पर पहुंच जाता है, अगर महिला तो सीधा 5वां गुण स्थान प्राप्त होता है। अब आप विचार कर सकते, इतनी ऊंची छलांग, इतनी ऊंची यानी उड़ान अगर 1 मिनट के अंदर हो जाए, संयम धारण करते हो जाए, इससे और बड़ा आश्चर्य कौन सा हो सकता है। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए भगवान की भव्य आरती की गई। श्रद्धालु भक्तों ने भक्ति संगीतों पर मग्न होकर भगवान की आराधना की। अरे बहुत बड़ी रस काशी में आनंदी अतिवारी, स्वामी आनंद अतिवारी। सती लगा ग्राम में जन्म लियो, सब जन मंगल गाए गुरु जी, सब जन मन हरसाई। ना रागी की ना द्वेषी की शोभ, मंगलो दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के आज उतारो। जय हो। अरे पंचेड़ा तो उड़ के जाना गुरुद्वार रे, पंचेड़ा तो उड़ के जाना गुरुद्वार रे। गुरुवर से कहना तेरे भक्त आ रहे, गुरुवर से कहना तेरे भक्त आ रहे। ओ पंचेड़ा मेरे गाँव की, मेरे गाँव के, मेरे गाँव के, मेरे गाँव के, ओ मेरे गाँव के माली बाबा जल्दी आओ रे, मेरे गाँव के माली बाबा जल्दी आओ रे। मेरे गुरु जी के लिए सुंदर फूल लाओ रे, मेरे गुरु जी के लिए सुंदर फूल लाओ रे। मेरे गाँव के माली बाबा जल्दी आओ रे, मेरे गुरु जी के लिए सुंदर फूल लाओ। दर्शकों, इसी के साथ ये कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।